चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। थैली में से आम तो निकालो, थैली में से निकाल के वहाँ रखो, पापा जाएंगे। थैंक यू। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन रविवारीय भागवत कथा में। सो आप लोग जैसा जानते कमिंग मंथ जुलाई 7 जुलाई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। द मोस्ट ऑस्पिशियस most awaited for throughout the year is Lord Jagannath's Rath Yatra, and I think 15th is Return Yatra also, Monday. So आज की क्लास में हम जो है भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में हमने पिछले संडे क्लास बात की थी स्नान यात्रा में, which is considered as his appearance birthday of Lord Jagannath was last Sunday we discussed about. And today we'll talk about so vast. Vinay Prabhu knows कि जगन्नाथ जो कथा है वो इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है, और उसको कितने अलग अलग एंगल से कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। It may takes many days to complete it, but for our, क्योंकि हमारे पास अभी यही संडे है और उसके बाद में नेक्स्ट संडे विल नॉट बी हैविंग एनी क्लास फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग सब रथ यात्रा में जाएंगे और आप लोगों के लिए विल डिस्कस एंड अनाउंस सम प्रोविजन फॉर रथ यात्रा। आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे आप लोग आएंगे, सो उसके बारे में हम इन द एंडिंग ऑफ द क्लास विल डिस्कस अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द मूड, द इंटरनल कॉन्शियसनेस। नहीं तो क्या होगा, हम बस उठ के जाएंगे और वहाँ पे भगवान का रथ खींच लेंगे और प्रसाद खा के आ जाएंगे, अगर हम उसके महत्व के बारे में नहीं सुनेंगे तो, है ना। सो व्हाट इज द इंटरनल मूड, हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुआ, और इस्कॉन में जो है रथ यात्रा कब प्रारंभ हुई,
क्यों मनाते हैं, व्हेन इट स्टार्टेड, और उसके लाभ क्या है ना, उसके लाभ क्या है, बहुत सारी चीजें मंत्र आदि। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन द टाइम, हाउ मच वी हैव। Hare Krishna. I think it's something, yeah. Even I was feeling. So, while being here in this body, let's go 5,000 years before. आज से 5,000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली हम वृंदावन को चलते हैं। So, pack up your bags and take your consciousness to Vrindavan. Right? So imagine that you are in Vrindavan and you are observing everything what is going on, right? तो हमारे आचार्य परंपरा में जैसा हमने सुना है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने केसी घाट पर, जैसे केसी घाट, वहां पर केसी का दमन किया, केसी का संहार किया, और इस प्रकार से हम जानते हैं वृंदावन में जो है एवरी डे सम आर द अदर बिग और स्मॉल डीमन वुड बी सेंड बाय कंसा टू किल। जैसे कंस को पता चलता है कि कृष्ण जो है उसके जो है पतन का या मृत्यु का जो है कारण बनेंगे, तो वहीं से फीलिंग्स उसकी चेंज हो जाती है। तो जैसे हम और पीछे जाएं, कृष्ण बुक में देखते हैं कि देवकी जो थी, या देवकी वाज वेरी डियर सिस्टर ऑफ कंसा, मगर जैसे ही आकाशवाणी होती है और पता चलता है कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, उसका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे केस में भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो है, अगर हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कोई ईर्ष्या रखता है या फिर हमसे कोई एवर्जन रखता है, हमारे भी जो उसके प्रति आदान प्रदान है या रेसिप्रोकेशन चेंज हो जाते हैं, है ना। एनीवे, तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से रोज अलग अलग असुरों का संहार करते जा रहे थे, बट दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो नारद मुनि इंटरवीन्स, ऐसा बताया जाता है। नारद मुनि वृंदावन में आते, केसी घाट पर जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि बहुत हो गया, इट्स ऑल डन, ये सारे गोपियों के साथ खेल क्रीड़ाएं, ये माधुर्य का जो भी आपका एक्सचेंज है, इट्स ऑल बीन डन। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो कभी कभी हम इस तरह से देखते हैं कि नारद मुनि का जब दखल होता है, चाहे वो या हमारे जीवन में या अगर हम इतिहास में भी हम देखें, मतलब नारद मुनि या नारद मुनि के प्रतिनिधि साधुओं का, है ना, जब हमारे जीवन में शुद्ध साधुओं का प्रवेश होता है तो हमारे जीवन के मायने बदल जाते हैं, है ना। हो सकता है हमारा भी गोल कोई और एग्जाम क्रैक करना हो, कोई जॉब प्राप्त करना हो, मगर जब साधुओं का हमारे जीवन में प्रवेश होता है या व्हेन वी कम अक्रॉस ए सेंटली पर्सन, हमारा जीवन का जो गोल है वही चेंज हो जाता है। मतलब मटेरियल गोल से स्पिरिचुअल गोल हो जाता है, विच इज रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बट यहाँ पर जो है एक तरह से हम सोच सकते हैं कि नारद मुनि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि रैप अप योर पास टाइम ऑफ वृंदावन, है ना, बहुत हो गया, अब यहाँ से चलिए और परित्राणाय साधुना हो गया, विनाशाय च दुष्कृताम करना है, विनाश करना है दुष्टों का, है ना। तो कंस का संहार के लिए जो है भगवान कृष्ण को वो याद दिलाते हैं एक तरह से। आपको पता है कि भगवान जो है श्याम सुंदर, ही एटर्नली रिसाइड्स इन वृंदावन। आपने सुना ऐसा कि भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ते नहीं हैं। ये जो भी भूम वृंदावन है जिसको हम जाते हैं टिकट कटा के, मगर ट्रस्ट मी, कृष्णा ऑलवेज रिसाइड्स देयर, ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, ही नेवर लीव्स वृंदावन। अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर अगर बिलीफ रखें तो हम देख सकते हैं कि हम जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में एक ऐसा आकर्षण, ऐसी पवित्रता है उस भूमि में कि वहां से आने का मन नहीं करता है।
Am I right? सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा शायद हम कहीं और स्थान पे जाएं तो ऐसा नहीं फील होता है, मगर देयर इज समथिंग वेरी हाई पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी इज देयर इन दैट प्लेस, जिसको धाम महात्म्य के द्वारा समझा जा सकता है कि वहां से आने का मन नहीं करता। जैसे टी शर्ट्स पे लिखा रहता, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। So this is true, not even for the practicing devotee, not even for sadhaka, but anybody ever visits Vrindavan does not feel like coming. This is a common experience. But I have heard from so many customers of mine, many of the people outside the world of ISKCON also. वो यही शेयर करते हैं कि वहां से आने का मन नहीं करता. There is something very special about that place, है ना? तो भगवान कृष्ण उस समय जब नारद मुनि उनको रिमाइंड करते हैं, हाँ यस 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 आई मस्ट गो फॉर कंस के वध के लिए मुझे आना चाहिएगा। एंड दैट मोमेंट यहाँ पर एक काफ बछड़ा रहता है और बछड़े की आंखों में भगवान कृष्ण देखते और फिर खो जाते हैं। अगेन ही फॉरगेट्स द रिमाइंडर ऑफ नारद मुनि और फिर जो है ब्रज लीलाओं में जो है खो जाते हैं। व्हाट टू डू? कृष्णा के लिए वृंदावन को भूलना या ब्रजवासियों के फॉरगेटनेस को लाना जो है वो असंभव है एक तरह से। तो यही ब्रज गोपियां, ब्रज गोपांगनाएं, ब्रजवासियों का जो मनोभाव है वो इतना उच्च और श्रेष्ठ है सही मायने में। ब्रज का मतलब जो शब्द है, ब्रज का जो लिटरली मीनिंग है वो है टू मूव। ब्रज मतलब जो मूव करता है, जो चलता है। किसके साथ चलता है? अगर भगवान कहते हैं वन स्टेप राइट एंड वन स्टेप लेफ्ट, तो दे विल मूव दिस वे ओनली। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा वो मूव करते हैं। एंड दे ऑलवेज मूव विद द डिजायर ऑफ कृष्ण, नॉट इंडिपेंडेंटली लाइक अस, है ना? ब्रजवासी मतलब जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहने वाले भगवान के भक्त गण हैं, वो भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के साथ मूव करते हैं, चलते हैं। ब्रज मतलब हर समय गतिशील है, हर समय मूव करता है, वो ब्रज है। और ब्रजवासियों का जो मनोभाव वो ऐसा है, इतना श्रेष्ठ है कि वो भगवान को कभी नहीं भूलते। नॉट इन एनी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन दे रिमेंबर कृष्ण। बट हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें भगवान को याद कराना पड़ता है, अपने आप को और दूसरों को भी, नहीं? That is why we have to tell, please chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, है ना? जो भगवान के प्रति जो शाश्वत प्रेम है वो सभी जीवात्माओं में है, मगर वो हमारी स्टेज में कैसा है? सुप्तावस्था में है, सो गया है। So that need to be awakened by the process of bhakti. मगर ब्रजवासी जो हैं वो they always constantly remember Krishna and they never forget. So that is what Chaitanya Mahaprabhu also gave us the principle to always remember Krishna and never forget him. हाँ? मगर उनके लिए ऐसा आएगा to forget Krishna they need a effort. ब्रजवासियों के लिए तो ऐसे भक्तों का संग छोड़ना भगवान चाहेंगे कभी नहीं। तो इसलिए भगवान जो है फिर भूल जाते हैं कि मुझे नारद मुनि ने याद दिलाया था कि अब कंस का वध करना है। Somehow by that time अक्रूर जी जो है उनको मथुरा से भेजा जाता है टू रिमाइंड एंड टू गेट कृष्णा। तो हम जानते हैं सभी कृष्णा बुक जिन लोगों ने पढ़ी है कि अक्रूर जी जो है उनको गोपियां क्या बोलती हैं? यू आर क्रूर, यू आर सो क्रूर। व्हाई? बिकॉज यू टेकिंग कृष्णा अवे फ्रॉम अस, है ना? तो वो गोपियां उनको कहती हैं कि आपका नाम अक्रूर है, बट एक्चुअली आपका नाम क्रूर होना चाहिए। यू आर सो क्रूर दैट यू आर टेकिंग कृष्णा अवे फ्रॉम अस। बट अक्रूर जी क्या करें? आदेश है तो अक्रूर जी रथ में लेकर जो है कृष्ण बलराम को लेने के लिए आते हैं वृंदावन में। तब तो जाना ही पड़ेगा। जब अक्रूर जी उनको लेकर जाते हैं तो गोपियां, अगर आप लोगों ने इससे कभी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग देखी होगी जिसमें गोपियां जो है रथ के पहियों के सामने लेट जाती हैं या पहियों को पकड़ लेती हैं या अक्रूर जी के पांव जो है गिर जाती हैं। प्लीज डोंट टेक कृष्णा अवे फ्रॉम अस, प्लीज डोंट।
So they are falling at his feet. Ki, please don't take Krishna from away from us. And then Krishna says ki, okay, I'll just come back. Same evening, आज ही शाम को आ जाऊंगा. तो गोपी कहती, Are you sure? यशोदा माँ पूछती, माँ से झूठ नहीं बोल सकते ना? बस माँ कंस का वध करके बस अभी आता हूँ. 1-2 दिन में पक्का 2 दिन में आ जाएंगे? तो बोलते नहीं, हो सकता है हफ्ता भर लग जाए. Okay, 1 week? No, it might take little more time. 1 month it may take. Are you sure you will be back by 1 month? Mother, who knows, like it may take little more months. 6 months? 6 months sure? No, 1 year. It may take 1 year. How will we survive without you for 1 year? No, it might take more years also. But what to do? That's Krishna's will. And Brajvasi मतलब जो भगवान की इच्छा से चलते हैं, उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है. तो हम देखते हैं जैसे अब हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहां पे लोटा बाबा का मंदिर है ना, लोटा बाबा. तो वहां पे एक छोटा सा गोप बालक है जिसका मंदिर है. हम सब वहीं पर जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम भगवान को जो है, भगवान हमारे हृदय से लौट गए, तो मे ही ऑल्सो रिटर्न्स बैक टू अवर हार्ट एंड कॉन्शियसनेस, है ना, लोटा बाबा. तो वहां पे लोटा बाबा की कथा ऐसी होती कि लोटा बाबा जो इसे ब्रजवासी गोपगण है, भगवान के सखा हैं, और उनसे कहते हैं, कृष्णा, माय मदर इज कुक्ड ए खीर फॉर यू, स्वीट राइस, है ना, बनाया गया, प्लीज कम एंड हैव इट. तो कृष्णा से ओके, आई विल कम बैक, शाम को आता हूँ, साथ में खाएंगे. You sure you'll come back after today evening you will come back? He said no, it may take 2 days. बोलते कि ठीक है, रखता हूँ कि तुम खा लो. भगवान कृष्ण कहते हैं लोटा को कि लोटा बाबा इज एक्चुअली नॉट द नेम, बट उनका नाम इस तरह से पड़ गया क्योंकि भगवान ने उनको कहा कि मैं लौट कर आऊंगा. एंड इज वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर, इवन आफ्टर 5000 years he is still waiting for him. Can you imagine what is the level of patience? हम कुछ साल 2 साल 5 साल माला करने लग जाते हैं तो हमको लगता है अब हमें दीक्षा कब होगी, अब कब कृष्ण दिखेंगे, कब बांसुरी सुनाई देगी, कब वृंदावन में प्रवेश करेंगे. इतनी जल्दी जो है हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम परिष्कृत हो गए. बट एक हमारे आचार्य बोलते हैं कि बी पेशेंट एक्चुअली, है ना. यू कैन से कृष्णा but you cannot say Hari Krishna. You can say Hare Krishna, but you cannot say Hari Up Krishna. भगवान जल्दी करिए, 5 साल से भक्ति कर रहा हूँ. अरे 5 साल, वो 5000 साल से भक्ति कर रहे हैं और अभी तक जो है I have not returned to Vrindavan. So have patience. So ये हमें सीखना चाहिए कि धैर्य की आवश्यकता बहुत है भक्ति में. जैसे इंग्लिश में कहते हैं Rome was not built in a day, है ना. रोम एक बहुत सुंदर शहर है जो अपने आर्किटेक्चरल साइंस के लिए जाना जाता है, बट इट वाज नॉट बिल्ड इन ए डे. इट टुक many years to build that beautiful city. So इसी तरह से जब तक हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है, we should be very patient and tolerant and धैर्य रखना चाहिए हमें, है ना. तो लोटा बाबा जो है वेट करने के लिए कहते हैं, मतलब लोटा बाबा को भगवान कृष्ण लौटने के लिए एश्योर करते हैं और and he goes back to मथुरा. तो यहाँ पे कृष्ण बलराम दोनों हम जानते हैं कृष्ण बुक से कि जो है they go to मथुरा, और मथुरा सिटी जो है, मथुरा इज ए सिटी, वेरी ऑपुलेंट सिटी. जैसे हम कोई छोटे गांव से कोई व्यक्ति जब मुंबई जाता है तो मुंबई की जो आकाश छूती हुई बिल्डिंग, सो इतने माला बोलते हैं वहां पे, इतने माले की जो बिल्डिंगें हैं उनको देखते हुए जो है सिर की टोपी गिर जाती है, ऐसे कहते हैं. इतनी ऊंची इमारतें, इतने भव्य सुंदर महल, मथुरा की बात कर रहा हूँ. तो वहां पर सब देखते हुए इतने सुंदर पोशाकों में जो मथुरा वासियों को देखते हुए जो है कृष्ण बलराम दे आर लाइक अमेज्ड. और जल्दी में जो है they forget to take the dress also, the opulent dress, क्योंकि गांव ब्रजवासी हैं, सिंपल कपड़े पहने होते हैं. पर जैसे जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए. तो वहां पर एक
क्या कहते हैं, टेलर, एक टेलर रहता हैगा, तो उनसे कुछ सुंदर वस्त्र लेते हैं, एक वनमाली से जो है फूल लेते हैं, गार्लेंड्स पहनते हैं भगवान, और इस प्रकार से कंस के महल में जाते हैं और कंस का वध कर देते हैं. So because the pastime is very very long, so we'll tell in brief. कंस का वध होने के बाद जो है महाराज उग्रसेन को, so remember उग्रसेन is different, अग्रसेन महाराज अलग है ना. So उग्रसेन महाराज को वहां पर राजा बनाते हैं, मथुरा के राजा, मथुरा के नरेश बनाकर उनको राजपाट देकर जो है भगवान जो है he takes up a back seat. नॉर्मली जब कोई राजा से युद्ध होता है प्रतिद्वंदी से, तो राजा का पद किसको प्राप्त होता है, जिसने उनको डिफीट किया है. सो कृष्णा इज एक्चुअली द किंग ऑफ मथुरा ऑल्सो, मगर जो है ही डज नॉट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इनटू ऑल दिस अफेयर ऑफ रनिंग द राज्य जो है, तो इसलिए जो है वो वहां से मतलब वो महाराज उग्रसेन को राज्यपाट समझाकर देकर हैंडओवर करके जो है ही इज फ्री. तो उसी समय जो है देवकी, क्योंकि देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं ना, और देवकी उनको बुलाती है कि भाई इट्स बीन सो लॉन्ग, यू हैव ग्रोन अप इनफ, तो अब आपको गुरुकुल जाना चाहिएगा. तो देवकी उनको रिमाइंड करती कि नाउ यू मस्ट गो टू सांदीपनी मुनि आश्रम. तो भगवान कृष्ण जो है सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन में आते हैं, अवंतिका धाम में. वहां पे सांदीपनी मुनि से जो है शिक्षा लेते हैं. दो भगवान हैं, मगर आचरण के रूप में सिखाने के लिए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपना गुरु धारण करते हैं, इसी प्रकार से सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान आकर जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो है वहीं उनकी मुलाकात सुदामा से होती है, और सुदामा पास टाइम से सो मेनी ब्यूटीफुल पास टाइम्स टेक्स प्लेस. और उसके बाद में जो है भगवान वहां से द्वारका आते हैं. ही डजंट कम बैक टू मथुरा, बट ही गोज बैक टू द्वारका, और द्वारकाधीश के रूप में 16,108 रानियों को स्वीकार करते हैं. 16,108 पैलेसेस में साइमल्टेनियसली अपने आप को इतने रूप में विस्तारित करते हैं, और उन सबको जो है आश्रय देते हैं, उनका आश्रय स्वीकार करते हैं, उनकी संतानें होती हैं, और इस प्रकार से द्वारकाधीश के रूप में भगवान जो है वहां पर सुख से राज्य करते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही नेवर फॉरगेट्स वृंदावन. ही नेवर फॉरगेट्स वृंदावन. सो इन हिज स्लीप ऑल्सो, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, जब व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो वी आर ऑक्यूपाइड, बट जब हम सुप्तावस्था में होते हैं, निद्रावस्था में होते हैं, तो हमारा माइंड कहाँ जाता है, वेयर यू आर अटैच, राइट. हम सबका जो है जहां आपकी आसक्ति होती है वहीं आपका दिमाग होता है. तो भगवान क्या करते हैं, सुप्तावस्था में जब सो रहे होते हैं हर महल में 16,108 रानियों के, तो नींद में जो है बड़बड़ाते हैं, और किसको बुलाते हैं, गायों को अलग अलग नाम से, गोपियों को, राधा रानी को. तो ये जो द्वारका की जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि ये हु आर दे एक्चुअली, कौन है ये लोग जो हैं जिनको ये भगवान कृष्ण याद करते हैं. तो उनकी बड़ी जिज्ञासा थी कि ये कौन है, इनको क्यों भगवान याद करते हैं, क्या ये हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है, क्या हमारे खिलाने पिलाने में या उनकी सेवा में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है. तो दे आर नॉट सैटिस्फाइड, मतलब दे आर वेरी रेस्टलेस कि भाई सब कुछ होते हुए भी किसी और की याद आ रही है, मतलब कि देयर समथिंग इज मिसिंग इन आवर सर्विस एक्चुअली. तो उस समय द्वारका में एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त होती है, वो होती है मदर रोहिणी. कौन होती है, मदर रोहिणी जो है, उनसे जो है ये रानियां जो हैं, ये उनसे जिज्ञासा करती है कि ये हमारी व्यथा है, ये हमारा दुख है कि कृष्ण है तो हमारे साथ, तन तो उनका हमारे साथ है, पर मन कहीं और है. तन मन धन है ना, तो तन तो है पर मन नहीं है. अगर कोई व्यक्ति तन से हमारे साथ हो मगर मन से ना हो,
If he is physically with us but he is mentally absent, how would you feel? You will not feel comfortable. You will feel there something is missing. तो इसीलिए जो है भगवान से जब या तो रोहिणी माँ से जो है जब ये प्रश्न करती है, जिज्ञासा होती है रानियों की, तो रोहिणी माँ कहती है कि I'll tell you the secret behind what is it. मगर शर्त ये है कि वहां पर कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए। अगर कृष्ण ने ये कथा सुन ली, वृंदावन पास टाइम सुन लिया मुझसे, तो फिर कृष्ण जो है रथ करके लौट जाएंगे और यू विल बी ऑल डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस आल्सो। अभी तो मेंटली एब्सेंट है मगर फिजिकली विल बी एब्सेंट, ही विल लीव यू फॉरएवर। तो व्हाट डू दे प्लान? दे प्लान टू हैव कन्वर्सेशन विद जो है मदर के साथ, जो है रोहिणी के साथ। तो वो एक पैलेस में जो है सुभद्रा देवी को गार्ड बना देते हैं। तो सुभद्रा जो है वो वॉचमैन की तरह वहां पे बैठ जाती है दरवाजे पर, और सारी रानियां जो है दे ऑल, रुक्मणी, सत्यभामा, ये लोग सब जो है दे ऑल गेट असेंबल्ड इन ए पैलेस। एंड मदर जो है रोहिणी जो है शी इज होल्डिंग द माइक and narrating the pastimes of Vrindavan. What is Vrindavan? What are the pastimes which have taken place yet? मतलब जो है भगवान कृष्ण के, and why Vrindavan is so special? Why Krishna is always attached to Vrindavan? Because the love of Brajvasis is so intense, so profound, so deep actually, that Krishna can never come out of Vrindavan. So elevated, so exalted are the devotees of Vrindavan. Yeah, I forgot something. Yeah, I think before this, Uddhav was also sent to Vrindavan, right? Yeah. So Uddhav was also once sent to Vrindavan. Yeah, exactly. Yeah. This story, these pastimes are so back and forth. Yeah, I was sure like I'll miss something. So, उद्धव को जो है, yeah, exactly. तो ये जो ब्रजवासी हैं, ये लोग, yeah, just hold, मतलब just pause here and I'll go back. तो ये जो ब्रजवासी हैं, ये राधा रानी, गोपियाँ, ये सब भगवान के विरह में स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। स्टैंड स्टिल मतलब निष्प्राण हो जाते हैं। दे हैव नो पर्पस ऑफ लाइफ, देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नथिंग टू डू, दे हैव नो मोटिवेशन इन देयर लाइफ विदाउट कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु से भी एक बार इसी के संबंध में पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु, यू हैव सो मच ऑफ लव फॉर कृष्ण दैट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सी दिस फिश, इफ यू टेक आउट द फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश जो है कैन नॉट लिव अलाइव एंड शी गिव्स अप हिज लाइफ बिकॉज शी हैज सो मच ऑफ अफेक्शन एंड लव फॉर वाटर। वेयर डू आई हैव लव फॉर कृष्ण? इफ आई हैड अ लव फॉर कृष्ण, I would not have been alive without him. But see, you see me alive, it means I don't have love for Krishna, है ना? तो कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान से बहुत प्रेम है, तो प्रेम का लक्षण क्या है? कि अपने प्रेमी के बिना जीवित प्राण रखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, प्राण निष्प्राण हो जाना चाहिए। तो ये ब्रजवासी भी इसी मनोभाव में सोचते हैं कि गोपियां एक दूसरे को कहती है, राधा रानी कहती है कि there is no point in maintaining life without Krishna. I don't think Krishna will come back. So let me give me, ललिता सखी को राधा रानी कहती है, give me poison, give me some poison, कुछ जहरीले फल ला दीजिए, कुछ जहर दे दीजिए, मैं खा लेती हूँ और इस शरीर को समाप्त कर लेती हूँ। तो ललिता सखी राधा रानी को कहती है कि क्योंकि आपने भगवान कृष्ण जो अमृत तुल्य है, कृष्ण जो है अमृत, कृष्ण का नाम कैसा है? अमृत तुल्य है ना, मीठा है, मधुर है। तो कृष्ण का आपने दर्शन किया इन आंखों से, कानों से आपने उनकी जो मुरली सुनी है, मुख से जो है आपने उनका उच्छिष्ट प्राप्त किया है, उनकी यश गान किया है,
और इस तरह से आपका तन मन धन जो है वो अमृत तुल्य हो जाएगा. It has become, everything has become immortal. Even when you eat this poison, there is nothing going to happen to your body. ये जो जहर है आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ जो है अमर हो चुका है, क्योंकि आपने अमर कथा सुन ली है, आपने अमृत को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कृष्ण के स्मरण से, कृष्ण के स्पर्श से, कृष्ण के आलिंगन से, कृष्ण के दर्शन से जो है जीवात्मा का अमृत प्राप्त हो जाता है. He becomes immortal. वही आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद. तो राधा रानी कहती फिर कैसे जो है, तो फिर राधा रानी कहती एक उपाय है, तुम मुझे ऐसा करो कि just forgot what happens is exactly. तो राधा रानी कहती है कि तुम मुझे मार कर ऐसा करो कि ये जो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रीज जो कोर्टयार्ड में ऑफ टेंपल है, कदम नहीं, तमाल. सो राधा रानी कहती है कि मुझे तमाल के वृक्ष पे लटका दो, जस्ट हैंग मी ऑन तमाल ट्री. तो ललिता सखी हाउ डज इट सर्व द पर्पस? बोलती कि एक्चुअली तमाल जो ट्री है उसका रंग कैसा है, काला. तो वो जो काला वर्ण है, क्योंकि कृष्ण तो नहीं है, पर उनका रिमेम्बरेंस में जो है मैं जो है उनका आलिंगन, तमाल वृक्ष का आलिंगन करके मैं जो है अपने शरीर को त्याग दूंगी इस तरह से. तो ललिता सखी के बीच में एक संवाद होता है. ललिता सखी कहती है कि देखो पेड़ पर बैठा है कौवा है, क्रो है, और ये तुम्हारा शरीर खा जाएंगे मरने के बाद. तो राधा रानी कहती है कि हाँ, उन्हें कहिएगा कि पूरा शरीर खा जाए नोच के, कोई अंतर नहीं पड़ता है, मगर सिर्फ 2 आंखें जो मेरी है इनको छोड़ देना, क्योंकि इन केस इफ कृष्ण रिटर्न देन दीज आईज विल टेक दर्शन ऑफ कृष्ण. दैट इज द लेवल ऑफ अटैचमेंट दे हैव. सो यहाँ पर जो है जब हम सुनते हैं कि उद्धव जो है, उद्धव जी जो है, एग्जैक्टली कि जब मथुरा में भगवान उग्रसेन महाराज को जो है शासन दे देते हैं, उस समय कृष्ण जो है पैलेस के ऊपर चढ़ के जो है उस मार्ग की ओर देख रहे थे, उस पगडंडी की ओर देख रहे होते हैं जो वृंदावन को जाती, वृंदावन गांव में जाती है, और सोचते हैं कि आई कैन नॉट गो देयर. If I go there, I will not be able to come back for a higher purpose. परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अभी तो धर्म की और स्थापना करनी है, तो मैं जो है he cannot go back to Vrindavan for the same pastime. तो उद्धव को बोलते हैं कि जाओ उन ब्रजवासियां जो निष्प्राण, उनको थोड़ी सांत्वना दो, give them solace. They are dying without me. तो हम देखते हैं कि उद्धव जी जब वृंदावन में आते हैं तो ये जो ब्रजवासी होते हैं ना, ये रोज इनका they had no other business than except waiting for कृष्ण. तो जो गोपगण होते हैं ना, वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और दूर तक रोज देखते हैं, सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यही देखते रहते हैं कि कोई मथुरा से कोई बैलगाड़ी, कोई रथ आ तो नहीं जाता कृष्ण. Because they had so much of patience and they had so much of आशा, मतलब उनके आशाबद्ध थे वो. एक भक्त को हर समय आशाबद्ध रहना चाहिए. So it's a hope against hope कि they were still hopeful कि yes, one day Krishna would come back, है ना? Because Krishna never lies. We know that how much Krishna lies, but Krishna never lies. They had a faith. That faith only devotees have. तो जो है वो देख रहे होते थे, देखते हैं कि एक रथ, सुंदर रथ मथुरा से आ रहा है. They start jumping from there, from the top of the tree. They start jumping and howling and making noise and letting everybody know that there's somebody coming from Mathura. Has to be Krishna only. But जब वो रथ पास आता है तो देखते हैं कि कृष्ण जैसा है पर कृष्ण नहीं है. हाँ? तो
जब उद्धव को देखते हैं, उद्धव इज अ कजिन ऑफ कृष्णा एंड हिज कॉम्प्लेक्शन वाज आल्सो लाइक कृष्णा एंड हिज ब्यूटी वाज आल्सो लाइक कृष्णा, ही वाज वेरी मच रिसेम्बल्ड टू कृष्णा, बट ही वाज नॉट कृष्णा। तो एकदम डिसहार्टन हो जाते हैं, दे लूज देयर होप। तो उद्धव, उनको बहुत सारे, उद्धव जी को कहा जाता है कि इज ए डिसाइपल ऑफ बृहस्पति, बहुत ज्ञानी थे। तो भगवान कृष्ण जो है उनको बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी इसका बहुत सुंदर विस्तृत विवरण देते हैं कि कैसे उद्धव जब आते हैं और उद्धव जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं और सोचते हैं ब्रजवासी गांव के लोग, अनपढ़ गंवार लोग, इनको क्या ज्ञान है ना, ज्ञान क्या है इनके पास, क्या ज्ञान होगा, वी नो एवरीथिंग, यू नो। सो बट जब एक्चुअली हम जानते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है इन्हें उद्धव को भी कुछ सिखाना चाहते थे, है ना। उसका मिथ्या अहंकार कि ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। But to give an idea, you need sometime a practical experience, है ना, practical realization। तो जब ब्रजवासियों के सामने जब उद्धव जाते हैं तो उनको बहुत सोलेस देते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं तुम मेडिटेशन करो, दे आर इन समाधि। ब्रजवासी कहाँ है, समाधि जो है योगा की चरम अवस्था पे है, और उनको क्या बोलते हैं कि तुम ध्यान करो, बेसिक्स सिखा रहे होते हैं, किस प्रकार से भेजो, इस प्रकार से बैठो, श्वास प्रश्वास करो, अपने इनहेलिंग एक्सहेलिंग के ऊपर ध्यान दो, इस प्रकार जो है चिंतन करो, यहाँ पर ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार से जब वो सिखा रहे होते हैं तो दे रियलाइज कि एक्चुअली वो कहते हैं कि हमारे ध्यान में तो कोई और आता ही नहीं कृष्ण के सिवा, हम तो जागते सोते उठते बैठते जो है कृष्ण का स्मरण करते हैं, और किसका ध्यान करें। तो उद्धव जो है ही गेट्स फेल बेसिकली, वो सोचते हैं कि नहीं। और जब वो उद्धव जो है देखते हैं कि वहां पर जमुना जो है उसने बहुत विशाल रूप ले लिया है, कैसा समुद्र जैसा। तो वो कहते हैं कि किसी से जो है यशोदा और नंद महाराज के घर का पता पूछते हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं कि ये जो नदी बह रही है ना, ये उनके घर से ही आ रही है। ट्रस्ट में, इट्स नॉट ए एग्जैजरेशन, ये कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है, मगर वो कहते हैं कि हाउ कम यमुना इज फ्लोइंग देयर, बट व्हिच इज दिस रिवर, ही सेड दिस इज द रिवर ऑफ टीयर्स। उनकी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं सतत, जब से कृष्ण जो है मथुरा को गए हैं, तब उनके आंखों से इतने अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है कि उसकी नदियां बह रही हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रजवासियों का, गोपियों का विरह देखते हैं, और जब इन गोपांगनाओं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि दे आर इनेक्टिंग पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा टू रिमेंबर हिम। और कभी कभी हम देखते हैं कि सो दे आर लाइक टॉकिंग टू, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है, ये सब भागवतम में आता है। भ्रमर गीत एक भंवरे को देखती है जिसके पैरों में कुमकुम लगा हुआ है, और भंवरे के पीला रंग का स्पॉट रहता है जिसको पीतांबर से रिसेंबल किया जाता है। तो भगवान पीतवर्ण धारण करते हैं, भगवान कृष्ण, रंग है उनका काला, और पांव में भंवरा क्योंकि अलग अलग फूलों पर पराग एकत्रित करता है, तो उसके पैरों में फूलों का परागकण जो है, लाल फूलों का, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जो है मथुरा की नई डेम्सेस, नई गर्लफ्रेंड्स के साथ ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, और उनके जो मांग का जो सिंदूर है वो लेकर भ्रमर जो है, जस्ट इमेजिन ना, हमारी कल्पना से बाहर है। तो भ्रमर जो है जैसे अलग अलग फूलों के ऊपर बैठकर उनका परागण लेकर आ रहा है, तो गोपियां कह रही कि ये भ्रमर, तुम, भ्रमर गीत में बताती हैं कि तुम दूर रहो, यू हैव बिकम कंटामिनेटेड, यू आर नॉट अवर कृष्णा। भ्रमर की कल्पना किससे कर रही है, कृष्ण से कर रही है, जिसने पीत वर्ण धारण किया है, और जो परागण है वो ये वृंदावन के पराग नहीं है, फूलों का पराग नहीं है,
ये मथुरा के फूलों का पराग है, तो ये पराई स्त्रियों का सिंदूर है, तो डोंट कम क्लोज टू अस, डोंट टच मी लाइक दैट, इट्स वे अप एक्चुअली, हमारी चेतना से बहुत ऊपर है ये सब चीजें। तो इस प्रकार से जब उद्धव जो है ये सब कुछ देखते हैं, निष्प्राण भक्तों को, गोपियों को, माता को, गायों को, जिन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है, तब उद्धव को ज्ञान प्राप्त होता है कि दिस इज द एपिटोम ऑफ डिवोशन, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे केस में अगर किसी स्त्री का पति का देहांत भी हो जाता है तो कितने दिन तक नहीं खा पाएगी, 1 दिन 2 दिन खाना पड़ता है, बच्चों की खातिर अपना जीवन मेंटेन करना पड़ता है। मगर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भगवान का अगर किसी को सचमुच विरह है तो जीवन मेंटेन करने का क्या मतलब है। सो आई रिमेंबर वन पास्ट टाइम, एक वृंदावन में एक डिवोटी थे एंड ही वाज सर्विंग लाइफ टाइम इन द किचन फॉर कुकिंग फॉर श्याम सुंदर। वृद्धावस्था में जो है एक बार ही गॉट डिसीज्ड, बीमार हो गए और हॉस्पिटलाइज थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप बहुत बीमार हो गए, आपको ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे, वो इतने घंटों खड़े होकर कुकिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं कुछ बैठ के सेवा कर सकता हूँ। तो वो जो हम देखते हैं श्याम सुंदर टेम्पल में, वृंदावन टेम्पल में, कृष्ण बलराम टेम्पल में, तो वहां पर वो जो भगवान का जलाभिषेक चरणामृत जो होता है वो देते थे। बहुत लंबे समय तक वो सेवा करते रहे, मगर अगेन ही बिकेम मोर डिसीज्ड। तो फिर उनको समझ आया कि नहीं, एक्चुअली आई कैन नॉट डू दिस सर्विस आल्सो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नाउ यू शुड टेक फुल रेस्ट। ही सेड व्हाट इज द पॉइंट इन मेंटेनिंग द लाइफ इफ देयर इज नो सर्विस। अगर कोई सेवा नहीं है तो सिर्फ इस शरीर को धोंकनी की तरह श्वास अंदर ले जाना और बाहर छोड़ने में कोई मेंटेन करने में कोई फायदा नहीं है। एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी, राइट। तो अगर हमारे जीवन में भी अगर भगवान और वैष्णव की सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं है तो कछुए और मगरमच्छ की तरह 200-400 साल जीने में कोई फायदा है। देयर इज नो पॉइंट इन मेंटेनिंग लाइफ इफ वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू चैंट द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है उद्धव को ये ज्ञान हो गया कि इनको सांत्वना क्या देनी, इन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया एक्चुअली कि व्हाट इज परफेक्शन ऑफ डिवोशन। वो हार गए एक तरह से, पर एक नए लेसन लेकर वो लौटते हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है द्वारकाधीश के रूप में, या कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, जहां पर मदर रोहिणी ये जो कथा सुना रही थी, तो जब ये जब रानियां जो है, द्वारका की रानियां जब सुनती हैं वृंदावन की महिमा के बारे में, तो उसी समय कृष्ण बलराम comes to the palace and sees कि there's nobody, 16,108 रानियां और बच्चे, खाली हो गया है पैलेस। जब भी हम देखते हैं ना, जैसे घर में अगर बच्चे हों और अगर असीम शांति लग रही है, इसका मतलब क्या है, किसी तूफान आने की का आहत है, मतलब ये है संकेत है, या एग्जैक्टली तो किसी तूफान का संकेत है। अगर बच्चा कहीं बहुत शांति से कहीं कुछ कर रहा है, मतलब कोई तूफान आने की संकेत है ये। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि सारे पैलेसेस खाली है, नोबडी इज अराउंड, इट मींस देयर इज समथिंग इज गोइंग फिशी। तो कृष्ण बलराम जो है वहां पहुंचते हैं, वहां पे देखते हैं कि जो है सुभद्रा देवी इज गार्डिंग स्ट्रिक्टली ऑन द डोर एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ वृंदावन फ्रॉम मदर रोहिणी जो है। तो कृष्ण बलराम जो है धीरे से आके कान लगा लेते वहां पर, तो वो भी सुनने लग जाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप देखिए कभी नई मूवी रिलीज होती होगी तो जो गार्ड है वो भी बीच में दरवाजा खोल के देख ही लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है आफ्टर ऑल इनसाइड। तो सुभद्रा देवी जो है वो भी अपने कान देकर अंदर जो है कथा सुन रही होती है और उसको भूल ही जाती है। कृष्ण बलराम भी आके अपने कान वहां लगा लेते हैं और हियरिंग द एक्सटेसीज ऑफ डिवोशन, सुभद्रा जो है वो उनके हाथ जो है अंदर चले जाते हैं।
पूरी तरह से अंदर चले आते हैं उनकी बॉडी के अंदर, पाँव अंदर चले आते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कान इस तरह से हो जाते हैं कि सुनने के लिए भगवान के। और सेम जो है कृष्ण बलराम जो है वो भी जब वृंदावन का रिमेम्बरेंस आता है तो जगन्नाथ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की जय। तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो हैं, तीनों भाई बहन जो हैं, ये वृंदावन पास टाइम सुनकर इस प्रकार से डिवोशनल एक्सटेसी में डूब जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर का ही भान नहीं रह जाता है। जगन्नाथ की हाथ जो उंगलियां हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और हाथ इस प्रकार से ब्रजवासियों के विरह में उनको एम्ब्रेस करने के लिए, उनको आलिंगन देने के लिए जगन्नाथ के रूप में कृष्ण ऐसे कर लेते हैं। बलराम जी भी ऐसे, सुभद्रा जो है इस प्रकार से जो है शी आल्सो फील्स एक्सटेसी और इस प्रकार से जगन्नाथ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। एंड एट दिस टाइम नारद मुनि अपीयर्स। नारद मुनि सीज दिस फॉर्म which he has never seen before. But actually, भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये जगन्नाथ का फॉर्म जो है ये टेम्परेरी नहीं है। He permanently resides in spiritual abode in this form of Lord Jagannath. So who aspires worship Jagannath, wants to serve and wants to take his association, he goes to Jagannath Dham in शाश्वत धाम जगन्नाथ, और वहां पर वो जगन्नाथ की लीलाओं में भाग लेते हैं। जो ऐसे भक्त उनकी नित्य सेवा में संलग्न रहते हैं या उसमें एंटर करना चाहते हैं। तो नारद मुनि इस सुंदर फॉर्म को देखते हैं और जो है कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फॉर्म व्हिच आई हैव नेवर सीन एंड आई विल टेल दिस फॉर्म टू एवरीवन, वन एंड एवरीवन इन द एंटायर क्रिएशन। सबको जो है नारद मुनि जो कृष्ण कहते नहीं नहीं, डोंट टेल एनीबॉडी दिस फॉर्म, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये सबके लिए नहीं है, हर कोई समझ नहीं सकता इस फॉर्म को, प्लीज डोंट टेल। तो नारद मुनि कहते हैं कि नहीं भगवान, ये तो मैं सबको बताऊंगा, ये फॉर्म तो मैं सबको बताऊंगा इस प्रकार से। तो अनदर पास टाइम जो है कई एस्पेक्ट्स जो मैंने हिज होनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से सुने थे, तो गुरु महाराज बताते हैं कि एक बार द्वारकाधीश के रूप में, या हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक कस्टम होता है जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होता है तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान किया जाता है ना। तो एक बार ऐसा सोलर इक्लिप्स होता है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ पिकनिक के लिए वी वांट टू गो टू द नर्मदा रिवर्स एंड टेक अ बाथ, हैव फन एंड कम बैक, राइट, डूइंग कीर्तन, डिवोटीज आल्सो डू द सेम। तो इस प्रकार से एक बार सारे वृंदावन के ब्रजवासी सोचते हैं कि लेट्स गो फॉर ए चेंज टू कुरुक्षेत्र। वो लोग कुरुक्षेत्र पे आते हैं और वहां पर पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण रथारूढ़ होकर जो है वो भी आते हैं, और they also take a bath and get ready to go to leave on his chariot जो है। उस समय ब्रजवासियों का सामना जो है भगवान कृष्ण से होता है। They are seeing Krishna, the apple of their eyes, their object of love, but he is not the same. He has changed. Can Krishna change? No. बट एक्सटर्नली कृष्णा जो है वो राजाधिराज की तरह सुंदर पोशाक में, आभूषणों से, अस्त्रों से सुसज्जित, वेयरिंग क्राउन, नॉट पीकॉक फेदर, न बैजंती माला, इस प्रकार की नहीं, पर राजा के वेश में जो है द्वारकाधीश के रूप में जब दिखते हैं तो गोपियां, राधा रानी दिखती, उन्हें देखती हैं और कहती कि नो, यू आर नॉट अवर कृष्णा, ही इज डिफरेंट। He used to carry peacock feather on his head. He was carrying his flute. He was carrying, अपने जो है बिगुल बजाने वाले और बहुत कुछ जो भी उनके आभूषण हैं। He is not same Krishna. He is changed. He is not the same person. Where is he? Where is that Krishna?
तो ब्रजवासी, कुछ ब्रजवासी आर कन्विंस्ड कि ही इज द सेम कृष्ण, कृष्ण इज आल्सो फीलिंग द एक्सटेसी, बट वही कृष्ण है, वही राधा रानी है, मगर विरह के कारण और द्वारका के प्रभाव के कारण जो है द मूड्स हैव चेंज। वृंदावन इज मूड इज डिफरेंट, द्वारकाधीश के रूप में मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो ब्रजवासी जो है, जो रथारूढ़ द्वारकाधीश है, कृष्ण है, उनको कहते हैं कि प्लीज कम टू वृंदावन, वी वांट टू टेक यू टू वृंदावन। Krishna says, ठीक है, you want me to take to Vrindavan, I'm ready. So they pull his chariot back to Vrindavan, right? उनको खींचकर जो है वृंदावन लेकर जाना चाहते हैं। That is called as रथ यात्रा। ये है प्रथम रथ यात्रा। तो हम देखते हैं आज भी जब जगन्नाथपुरी धाम जो श्री क्षेत्र है ना, जो शंख क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कि द्वारका धाम जो है वो ऐश्वर्य धाम है ना, नवदीप धाम जो है वो अवधार्य धाम है, और वृंदावन जो है वो माधुर्य धाम है। मधुरता, पराकाष्ठा जो है मधुरता, प्रेम, एपिटोम ऑफ डिवोशन एंड कॉन्जुगल लव बिटवीन कृष्ण एंड हिज गोपीज जो है वो मधुरता, माधुर्य धाम है। मगर ये तीनों धाम जो है, जो नवदीप धाम, वृंदावन धाम और द्वारका धाम का जो ऐश्वर्य, तीनों जगन्नाथपुरी धाम में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रहता है, सदा ही। इसलिए कहते हैं कि चारों धाम की यात्रा कर लो, मगर अंत में अगर आप जगन्नाथपुरी धाम नहीं गए तो आपके चार धाम की यात्रा अधूरी रहती है। और उसके बाद में भी जगन्नाथपुरी धाम में भी जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो, मगर समुद्र में जाकर अगर स्नान न करो, है ना, तो वो यात्रा फिर भी अधूरी रह जाती है। इसलिए इट्स वेरी मैंडेटरी टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, हाँ, श्री मंडप में जाकर, आनंद बाजार में जाकर भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, आनंद बाजार में जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और तीसरा है समुद्र पर जाकर स्नान करना। ये तीनों जो है जगन्नाथपुरी अगर जाकर ये तीन कार्य नहीं किए तो यात्रा फिर भी अधूरी रह जाती है। तो अभी भी हम देखते हैं कि कैसे लास्ट संडे हमने कथा की थी जिसमें महाराज इंद्रद्युम्न अवंतिका के जो राजा हैं, विश्ववसु जो है ना, विश्ववसु जो है नीलाचल प्रदेश में जो है, वहां पर भगवान नीलमाधव की सेवा करते हैं, जो शबर जाति से थे, है ना, शबर आदिवासी, आउटकास्ट, एक तरह से लो कास्ट, मगर दे लिव इन रिमोट प्लेस, आइसोलेटेड रिमोट प्लेस में रहते हैं। और वहां पर ब्रह्मा जी की हाफ ऑफ हिज लाइफ 50 इयर्स तक जो है नीलमाधव की सेवा करते हैं, और फॉर द रिमेनिंग 50 years of Brahmaji's life, the predominant deity of universe is Lord Jagannath. तो ये जो महाराज इंद्रद्युम्न है, ये विद्यापति अपने मंत्री को भेजते हैं और उस जगह का पता करते हैं। विश्ववसु की जो बेटी है ललिता से उसका विवाह हो जाता है, विवाह कर लेते हैं, और इस प्रकार से नीलमाधव का बारे में पूरी डिटेल्स पता करके जो है लौट कर महाराज इंद्रद्युम्न को उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न जो है बहुत ही उत्साह के साथ कूच करते हैं, अपनी पूरी सेना को लेकर, सारे राज्य के सभी सेना से, मतलब आक्रमण करने नहीं, पर सेना के साथ अपनी जनों के साथ जो है भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए उत्सुकता से जाते हैं। और वहां पर देखते हैं कि नीलमाधव जो है वो लुप्त हो गए हैं, और जो है आकाशवाणी होती है कि नाउ ही विल अपीयर, नीलमाधव जो है अब अपीयर होंगे जगन्नाथ के रूप में, है ना। और समुद्र पर जगन्नाथपुरी में हम जानते हैं कि वहां पर जो है तैरते हुए 3 लकड़ी के बड़े बड़े
लॉग्स, वुडन लॉग्स आते हैं और उनको जो है व्हाट्स हिज नेम इज, आई ऑलवेज फॉरगेट, जो who carves them, विश्वकर्मा, या सॉरी, तो विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा उनको काव करते हैं जगन्नाथ के रूप में, उन विग्रहों को ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में, वहां से उनको इनवाइट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे युग निकल जाते हैं और अल्टीमेटली देन ही कम्स एंड दीज डीटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है, दे हैव बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन, डीटी इंस्टॉलेशन होता है। और I'll just pause here and then come back to शिल प्रभुपाद, है ना। सो प्रभुपाद लीलामृत जब हम पढ़ते हैं इस्कॉन में जगन्नाथ की स्थापना, सो जस्ट टेलिंग द डेट्स, 1967 में सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि मदर मालती जो है, प्रभुपाद की शिष्या मालती जो है, एक स्टोर में जाती है, वहां पर एक डॉल, 3 इंच की एक छोटी सी डॉल उनको मिलती है और वो डॉल थी जगन्नाथ की। तो वहां से लेकर आती हैं और जो है जिस बिल्डिंग में श्री प्रभुपाद रहते थे और ये डिवोटीज रहते थे, वहां पर इन डीटीज को लाके प्रभुपाद को दिखाती हैं। तो प्रभुपाद जैसे देखते हैं अपने आसन पे उठकर जो है प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि दीज आर नॉट मियर डॉल्स। आप समझ रहे हैं ना, जगन्नाथ की डॉल मतलब मूर्ति लेकर आती है, पर शी थिंक्स इट्स अ डॉल, वेरी प्रिटी डॉल। मालती माता जी एक स्टोर से लेकर आती हैं सैन फ्रांसिस्को में 1967 में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ये तो जगन्नाथ है, ये तो जगत के नाथ हैं। सो प्लीज गो एंड सी, देयर मस्ट बी 2 more dolls like this, more deities would be there। तो वो जाती हैं और फिर वहां से 2 डॉल्स और लेकर आती हैं और वो होती है बलदेव और सुभद्रा की। तो तीनों को लाकर जो है श्री प्रभुपाद जो है श्याम सुंदर प्रभु को जो है वो कहते हैं कि आप इनकी बड़ी विग्रह बनाइए। तो 3 इंच के 3 फीट की डीटीज जो है वो कार्व करते हैं। ही वाज वेरी गुड इन मेकिंग द स्कल्पचर्स फ्रॉम द वुड। तो वो जो है 3 मूर्तियां 3 फीट की जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को बनाते हैं और उनको जो है पहली बार, अभी तक क्या हो रहा था, भगवान कृष्ण के चित्र की सेवा होती थी इस्कॉन में, पर इस्कॉन के पहले विग्रह हैं जगन्नाथ। सबसे बड़ी बात है तो जगन्नाथ के विग्रहों की को इंस्टॉल करते हैं श्री प्रभुपाद, उनकी आरती करते हैं और जो है दे आर बीन इंस्टॉल्ड इन ए टेंपल इन सैन फ्रांसिस्को। अब एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद कहीं जाते हैं और लौटकर आते हैं और देखते हैं कि भगवान अपने ऑल्टर में नहीं है। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि वेयर आर द गॉड हैज गॉन। तो डिवोटीज कहते हैं कि हमें लग रहा था कि हम जैसे बोर हो जाते हैं, हम बीच पे जाते हैं, हमने सोचा भगवान भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो हमने सोचा कि इनको जो है बीच पर लेकर जाते हैं, थोड़ा भ्रमण के लिए, थोड़ा उनको फॉर ए चेंज, मूड चेंज के लिए लेकर जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान को इस तरह से लेकर नहीं जाया जाता है, उसका तिथि वार समय होता है कब भगवान को लेकर जाया जाता है। फिर प्रभुपाद जो है 9 जुलाई 1967 में पहली बार जो है रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। तो पुराने ट्रकों का चेचिस लेकर जो है उसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़े का कैनोपी, जैसे हम देखते हैं आइडियली रथ यात्रा में, और उसको ट्रांसफॉर्म करके जो है एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिसका नाम है जयानंद प्रभु। सो आप अभी भी जब आप 7 जुलाई को जब जाएंगे उज्जैन में, तो आप देखेंगे इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, तो रथ पर एक चित्र जो है टंगा होगा जयानंद प्रभु का और उसके ऊपर माला टंगी होगी। पूरी दुनिया में श्री प्रभुपाद ने ऐसा घोषणा की कि जब भी रथ यात्रा निकलेगी, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, उस पे एक चित्र जो है जयानंद प्रभु का जरूर होगा। तो हु इज ही, हम मेनी ऑफ अस नोज दैट, बट ऐसे शुद्ध भक्त के बारे में जो है चर्चा करना जो है सो प्यूरिफाइंग। तो ऐसा हुआ कि जब श्री प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, तो वहां पर एक बार टेलीविजन के ऊपर श्री प्रभुपाद का एक इंटरव्यू आ रहा था और उसको देखकर जो है जयानंद, जो एक मतलब ही वाज आई थिंक जैक और समथिंग, कुछ ऐसा उनका नाम था,
इंग्लिश नेम। तो वो जो है देखते हैं और ही इज लाइक वेरी मच इम्प्रेसिव, आई वांट टू सी दिस साधु, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो है वो उनसे श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं और फिर जो है ही सरेंडर्स हिज कंप्लीट लाइफ टू श्री प्रभुपाद। मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं और रात भर ऑटो चलाते हैं, टैक्सी, कार टैक्सी चलाते हैं, नॉट ऑटो बट कार टैक्सी चलाते हैं। और जो भी उनकी आमदन होती है उससे उसको जो है वो श्री प्रभुपाद को जो है भगवद गीता प्रिंट करने के लिए दे देते हैं, कंप्लीट एंटायर मनी, to the extent कि he becomes sick over a period of time. And it's a long story. I can give a complete class on Jayananda Prabhu. मगर क्या उनका contribution है कि वो उनका medical insurance होता है, he gets cancer, he's hospitalized, he takes that money and Shri Prabhupada को कहते हैं कि anyway I'm going to die. So he gives complete $5,000 to Shri Prabhupada for printing Bhagavad Gita and he does not take the treatment. Can you imagine? What is sacrifice he makes it. मतलब जब स्वस्थ थे तब सेवाएं करते थे, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं completely. He gives भागवतम classes also in temple on request of Shri Prabhupada. और बीमार होने पर भी जो इंश्योरेंस के पूरे पैसे जो हैं श्री प्रभुपाद को दे देते हैं ये। और while being in life, जब वो स्वस्थ थे तब भी जो है ये रथ यात्रा में ये पूरी रात, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे तो ही न्यू ऑल हाउ टू मेक द चैरियट, हाउ टू यू नो मेक ऑल दिस थिंग्स। तो वो जो है ये रथ पूरी कुछ शॉर्ट टाइम में ही, जब श्री प्रभुपाद की इच्छा होती है तो बहुत लिमिटेड टाइम में जो डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज उस समय जो इस रथ का निर्माण करते हैं, कैनोपी बनाते हैं और पूरा रथ यात्रा का संचालन करवाते हैं। तो प्रभुपाद बिकम्स वेरी हैप्पी, क्योंकि जो असंभव था उसको संभव कर दिया उन्होंने दिन रात की मेहनत के द्वारा। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका डेडिकेशन है, उसको श्री प्रभुपाद देखकर जो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे एक ऐसा डिसाइपल है, प्रभुपाद ने डिक्लेयर किया, जिसका जो है तिरुभाव दिवस, जिसका जो डिसअपीयरेंस डे जो है जयानंद प्रभु का पूरे विश्व में जो है इस्कॉन में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर का तिरुभाव चैतन्य महाप्रभु सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से जो है उनका सेलिब्रेशन किया गया। और एक बहुत सुंदर पास टाइम मैंने सुना था जिसमें जयानंद प्रभु से जो हमारे हिज होनेस जयप्रताप स्वामी महाराज पहली बार मिले थे, और जब उन्होंने देखा कि इतना समर्पित भक्त है ये, कि वो देखते हैं कि जो है he was doing a trash collection service. Trash collection मतलब कचरा फेंकने की सेवा। जैसे हम बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज करते हैं जब फेस्टिवल आता है, पर जैसे अगर हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और हमें कोई कहे कि प्रभु जाएंगे, थोड़ा कचरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, आप उसको कलेक्ट करके ट्रैश बॉक्स में डाल देंगे क्या आप? तो आप सोचेंगे, यू विल थिंक ट्वाइस कि कांट यू सी हु एम आई, हाउ क्लीन आई एम लुकिंग, यू आस्किंग मी सच ए मीनियल सर्विस। मगर ही वाज सो हैप्पी टू डू दैट सर्विस ऑल्सो, कि वो जो है बहुत खुशी खुशी जो है वो ट्रैश कलेक्शन का सर्विस करते हैं। तो हिजुने जयप्रताप स्वामी महाराज अभी नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे, उन्होंने देखा कि ये जो मंदिर का इतना वरिष्ठ भक्त है, ये इतनी छोटी सेवा करने के लिए भी इतना प्रसन्न है, इतना हैप्पीली इज डूइंग इट, सो दिस मिशन इज वेरी प्योर, आई मस्ट ज्वाइन इट, है ना। तो ही वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। तो इस प्रकार से जो है जयानंद प्रभु का जो चित्र जो है हर जगन्नाथ रथ यात्रा में इस प्रकार से रिमेम्बरेंस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, रिमेम्बरेंस हिज मूड, रिमेम्बरेंस हिज डिस्पोजिशन ऑफ हार्ट जो है उनको मतलब रिमेम्बरिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मिशन जो है उन्हें याद किया जाता है विद ग्रेटिट्यूड, राइट। So this is also one pastime. Yeah. So coming back to श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में जो है भगवान जगन्नाथ जो है बहुत ही सुंदर रथों पर हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। इतने बड़ी बड़ी विशाल काय रथ
जिनके बहुत सारे डिटेल्स हैं, व्हाट आर द कलर्स, नेम, द साइज, नंबर ऑफ द व्हील्स, द प्रीडोमिनेंट डीटीज देयर, सो ब्यूटीफुल ऑन 3 chariots। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं रथारूढ़ होकर, है ना। भगवान जगन्नाथ को डॉक्टर भी कहा जाता है, इज द डॉक्टर ऑफ कंडीशन सोल, है ना। कहते हैं हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब ज्यादा बीमार होता है तो क्या होता है, डॉक्टर चलकर बीमार मरीज को देखने के लिए आता है। तो डॉक्टर जगन्नाथ जो है, हमको ऐसे देखना चाहिए कि डॉक्टर जगन्नाथ मेरे जैसे पतित जीव के लिए, जिसको कोई उत्साह नहीं जगन्नाथपुरी जाने के लिए, नहीं, who is ready to go to जगन्नाथपुरी, no, it's very far flung। कल ही मैं किसी को मैसेज किया, बोले नहीं प्रभु बहुत भीड़ होगा वहां पे। पहले ही जो है भीड़ को देखकर मैंने उनका, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्राउड, व्हाई डू यू थिंक यू आर सो स्पेशल, यू आर नॉट द किंग, यू आर नॉट द किंग ऑफ जगन्नाथपुरी, व्हाई यू डोंट बिकम द क्राउड, पार्ट ऑफ द क्राउड। हम भी भीड़ के हिस्सा है ना, तो भीड़ का हिस्सा बनने में, और हर भीड़ में आपका हिस्सा, आपकी प्लेस फिक्स है। सो डोंट थिंक यू आर वेरी स्पेशल, है ना, बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड। तो जहां चाहे वहां रहा हैगा, है ना। तो हमें जाना चाहिए, डोंट थिंक ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। इफ यू गो देयर, कृष्णा विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर योर कंफर्ट। हमारे हम सबके एक्सपीरियंस है, हम जब भी जाते हैं वृंदावन, सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं कृष्णा के लिए। वी आर वेरी स्पेशल एक्चुअली, राइट। सो इस सिमिलर वे जो है, या तो इस प्रकार से जो है भगवान जगन्नाथ जो है, जैसे हम जानते हैं कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे कई लोग हैं जो जिन्हें मंदिर में प्रवेश करना अलाउड नहीं है, तो वो उनको भी देने, वो क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान की शाश्वत अंश है, भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य सेवक हैं। वो भूल गए, पर उनको याद दिलाने के लिए डॉक्टर जगन्नाथ अपने रथ पर रथारूढ़ होकर हम सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर बात यह है, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। जो हवा भगवान के श्री रथ को, भगवान के श्री विग्रह को छूकर हमको स्पर्श करती है, उससे हमारा सारे पाप, जन्मों जन्मों, कोटि जन्मों के कलमश जो हैं वो धुल जाते हैं। जो हवा, द विंड विच इज टचिंग द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, when it touches our body, it purifies our karmas, our sinful karmas from many various lives, from millions and trillions of lives. What we have accumulated, that all gets purified by the wind which is touching from there. Second is the dust which is coming when the chariots walks, है ना, जब chariot, जब जो रथ है, रथ जब घड़ करके जो है चलते हैं, और जो धूल उड़ती है, उड़नी चाहिए रथ की जो धूल उड़ती है, तो उस धूल से उड़ती है, I've seen, yeah, definitely, भक्तों के पैरों से धूल उड़ती है, भगवान के रथ से जो धूल उड़ती है, जब झाड़ू लगता है उससे जो धूल उड़ती है, वो धूल को अपने ऊपर आ जाने देना चाहिए। वो धूल से भी हमारे जो मलिन चेतना है वो शुद्ध हो जाती है। और तीसरा है भगवान की दृष्टि, भगवान की जो आंखें हैं, बड़ी बड़ी जगन्नाथ की जो आंखें हैं, जो ईगर हैं ब्रजवासियों को देखने के लिए। हम देखते हैं क्लासिक वे में, देयर इज अ ग्रैंड रोड इन जगन्नाथपुरी, और उसके इट्स अ वेरी वाइड रोड, राइट, देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आर नॉट देयर, अंडरग्राउंड है सब कुछ। तो वहां पर भगवान के कैनोपी को नीचे नहीं करना पड़ता, जैसे हम उज्जैन या दूसरी जगहों पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सब नीचे करने पड़ते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। दिस इज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बट या व्हाट कैन बी डन। तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथ जब आते हैं और गुंडीचा मंदिर में आते हैं, गुंडीचा इज द वाइफ, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ महाराज इंद्रद्युम्न, है ना, मौसी कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ
अपनी मौसी से मिलने के लिए आते हैं, है ना। गुंडीचा मंदिर साल भर बंद रहता है, साल भर बंद रहता है। बस एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है, गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, जस्ट लाइक दिस टेम्पल, बट देयर आर नो डीटीज फॉर थ्रू आउट द ईयर। लॉक लगा रहता है गेट पे, कोई अंदर नहीं आता। तो साल भर बहुत सारे पत्थर, पेड़ों के पत्ते, कचरा रहता है। तो उस दिन गुंडीचा मार्जन किया जाता है। तो मंदिरों में भी, इस्कॉन टेम्पल्स में भी जो है आफ्टर मंगल आरती भागवतम के बाद में जो है सारे डिवोटीज यूथ को इकट्ठा करके पूरे मंदिर का शिख से नख तक सफाई की जाती है, ऊपर से लेकर गेट तक धोया जाता है। हम भी अपने हृदय को धो सकते हैं, अपने घर में जो भी विग्रह हैं उनको भी साफ कर सकते हैं। मंदिर को पूरी तरह से साफ करना चाहिएगा। वो साफ करना एक्चुअली हृदय को साफ करना है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द टेम्पल, बट टेम्पल इज गेटिंग क्लीन एंड योर हार्ट इज ऑल्सो गेटिंग क्लीन। तो हम चैतन्य चरित्रामृत से पढ़ते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सारे जो है बंगाली भक्तों को लेकर झाड़ू और घड़े लेकर जल का स्थान, जल जो है नरेंद्र सरोवर से लेकर जल जो है वो लेकर उसको धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं। और जो स्थान जहाँ पर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो स्थापित किया जाता है, उस मंडप को क्लीन किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है फील्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड दो सेम वी कैन ऑल्सो फील। सो हम लोग सब जो है एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन के लिए इस्कॉन हरे कृष्ण जा सकते हैं और वहाँ पर इस प्रकार की जो है हार्ट क्लीनिंग गुंडीचा मार्जन की इस क्रिया में जो भाग ले सकते हैं, है ना। सो भगवान जो है जब गुंडीचा को जो है वृंदावन का प्रतिनिधित्व माना जाता है, तो भगवान जब गुंडीचा में आते हैं और वहाँ पर 7 दिन रहते हैं, 7 या 15 7 to 8 days आई गेस, या तो वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ पर जो है वृंदावन वासी अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान कहाँ है, वृंदावन में है। और भगवान जो है लक्ष्मी जी को भी भेज देते हैं और जो है वहाँ पर ब्रजवासियों के साथ जो है प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वहाँ पर। और ब्रजवासी जो है भगवान के लिए सुंदर सुंदर उड़िया नृत्य का आयोजन करते हैं, नृत्य नाटिकाएं आयोजन करते हैं। भगवान को फेवरेट भोजन, खाजा और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाया जाता है। सो कृष्णा इज इन वृंदावन, सो ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन दैट पास्ट टाइम्स ऑफ वृंदावन। ऐसा गुंडीचा मंदिर में जो है सारी एक्टिविटीज रहती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी ने अगर भगवान को रथारूढ़ देख लिया, मंत्रों के द्वारा ऐसा समझाया जाता है कि अगर कोई भगवान जगन्नाथ को रथारूढ़ देख ले, रथ पर आरूढ़ देख ले, तो उससे उसका कई करोड़ों गुना जो है उसका बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार से अगर कोई भगवान को गुंडीचा मंदिर में देख ले तो उससे कई गुना उसका महत्व है, राइट। ये हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो आप याद रखें कि आप इस तरह से वहाँ रहें कि जगन्नाथपुरी में भगवान को रथ पे भी दर्शन कर पाएं। हरे कृष्णा। तो भगवान को श्री मंदिर में भी दर्शन कर पाएं, रथारूढ़ होकर दर्शन कर पाएं और बाद में गुंडीचा मंदिर में भी दर्शन कर पाएं, तो आपकी रथ यात्रा में जाना जो है जगन्नाथपुरी में सार्थक होगा। 3 स्थान पर उनके दर्शन करना बहुत महत्व है, श्री मंदिर में, रथ के ऊपर और गुंडीचा मंदिर में। सो जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। लेट मी सी इफ आई फॉरगॉट एनीथिंग। I think I've covered everything. Yeah. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll have some little more Kirtan. What's the time now? 11:46. Huh? 10:45. 10:45. Anybody has anything to share? Question? किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? Is it working? Yeah.
टेक द माइक। जो विश्वास है कि भगवान का विग्रह बना रहे थे वहाँ रूम में उनको बन जाते तो जब वो इंद्रदेव महाराज ने उसको खोला तो वही एक्चुअल विग्रह है या और कुछ आगे बढ़ना बाकी था जो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। या इवन महाराज इंद्रद्युम्न ऑल्सो हैड अ डाउट लाइक दिस कि ये जो विग्रह हैं, क्योंकि अभी हाथ नहीं बने थे, ऐसे ही थे, और जो रूप था वो भी जो है इट वाज लुकिंग लाइक इट्स नॉट बीन कार्व्ड कंप्लीटली, दैट माइट। हरे कृष्ण। या तो महाराज जी इंद्रद्युम्न ऑल्सो हैड अ डाउट कि इज इट ए कंप्लीट फॉर्म और इनकम्प्लीट फॉर्म। जब भी मन में संशय के बादल हों तो संशय दूर कैसे करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने नारद मुनि का आह्वान किया महाराज इंद्रद्युम्न ने, एंड महाराज उस समय जो है नारद मुनि अपीयर्ड, नारद मुनि सेड कि दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा हैज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, एंड ये जो फॉर्म है यही उनका शाश्वत रूप है ना, ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स ऑफ लाइफ में। तो अभी बचे हुए जो है समय में वही उनका रूप है। सो गुरु वाक्य सुन के जो है उनको विश्वास हो गया कि यही भगवान का सुंदर स्वरूप है। Those deities were installed like that.